नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ में ऑपरेशन जागृति के तहत लगातार महिलाओं बालिकाओं को जागरूक करने का काम किया जा रहा है, जिसको लेकर आईजी अलीगढ़ के नेतृत्व में मंडल स्तरीय जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिससे महिलाओं को जागरूक करते हुए हिंसा पर चुप्पी तोड़ने का आह्वान करते हुए और झूठी सूचनाओं में आगे बढ़कर खुद जिम्मेदारी न लेने के लिए जागरूकता फैलाई जा रही थी, जिसको लेकर अलीगढ़ में इसका खास असर देखने को मिला है। कई महिलाओं के द्वारा झूठी शिकायत देने के बाद ऑपरेशन जागृति को लेकर उनके द्वारा अपनी शिकायत वापस भी ली गई है। साथ ही महिलाओं के द्वारा ऑपरेशन जागृति को पटल पर सही व सटीक साबित कर दिखाया है। बनाया गया और क्या इसका उद्देश्य है? ये एडीजी जोन महोदय आगरा द्वारा ये प्रोग्राम जो है 1 नवंबर से चालू किया था, जिसकी शुरुआत मथुरा जनपद से की गई थी। ये जोन के समस्त 7 जिलों में चल रहा है। इसी में अलीगढ़ रेंज में 4 जिलों के अंदर ये प्रोग्राम है। बेसिकली इस प्रोग्राम के 4 मुख्य उद्देश्य हैं। सबसे पहले महिलाएं किसी भी प्रकार की हिंसा, किसी भी प्रकार के साथ उनके साथ अत्याचार होता है उसके विरुद्ध अपनी चुप्पी तोड़े। दूसरी चीज़, कई बार महिलाओं को आगे करके उनको मोहरा बना के झूठे मुकदमे उनके द्वारा लिखाए जाते हैं, उस संदर्भ में भी वो उनके स्वाभिमान के साथ खिलवाड़े, उसमें भी चुप्पी तोड़ें। तीसरी चीज़, जो नाबालिग लड़के लड़कियों के भागने का विषय होता है, उसके अंदर उनमें जागरूकता लाना, अभिभावकों से उनका संवाद होना, सही मार्गदर्शन देना, ताकि उसके जो दुष्परिणाम हैं वो कम से कम हो। और चौथी चीज़, जो साइबर बुलिंग, खास तौर से जो ऑनलाइन सभी लोग आजकल मोबाइल लैपटॉप सब यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर हम लोग महिलाओं को अगर देखते हैं तो उस तरह के अपराध के साथ उनकी वल्नरेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। उसके संबंध में जागरूक करना, इसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का उपयोग किया गया। साथ में जैसे आप देख रहे हैं डीडीओ साहब भी मौजूद हैं, सभी सेल्फ हेल्प ग्रुप, आशा कार्यकर्ता, टीचर्स, पंचायत, वार्ड्स, स्कूल्स के अंदर जाकर इस प्रोग्राम का प्रचार किया गया। इसकी सोशल मीडिया टीम्स भी गठित की गई और इसको सोशल मीडिया पे भी प्रसारित किया गया। आज ही का जैसे मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए, अलीगढ़ जनपद के 2 स्टोरीज आई जहाँ पे महिलाओं ने झूठे मुकदमे जो लिखाए थे उसको वापस लेने के लिए प्रार्थना पत्र दिया और परिवार वालों को भी समझाया और परिवार वाले भी तैयार हुए। तो कहीं ना कहीं आप लोग देख रहे होंगे इसमें हर जनपद से हमारे पास बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं, इसी तरह अलीगढ़ जनपद की भी हैं। तो हम लोग का यह प्रयास निरंतर रूप से चलता रहे। थैंक यू। और आपने जो संदेश दिया क्या था वो? बहुत हमें आज ऑपरेशन जागृति के बारे में जागरूक किया गया। आईजी सर आए और बहुत सारे लोग आए जिन्होंने हमें बताया। यूनिसेफ से भी लोग आए थे जिन्होंने हमें जागरूक किया। वुमेन हेल्पलाइन नंबर के बारे में हमें पता पड़ा और बताया गया कि साइबर क्राइम से कैसे बचें, या फिर जैसे कि ऑपरेशन जागृति के 4 प्रमुख मुद्दे हैं: महिलाओं के प्रति हिंसा, साइबर क्राइम और सामाजिक भेदभाव, और जो है इन सब चीज़ों पर हमको बताया गया और इससे हमें काफ़ी मदद मिली। सभी महिलाओं को काफ़ी मदद मिलेगी। यहाँ पर हमने देखा कि सभी महिलाओं ने जवाब दिया, उनको सारी चीज़ें समझ में आई। इससे महिलाओं में जागरूकता बढ़ेगी और ये आगे बहुत हेल्पफुल होगा सबके लिए। धन्यवाद। मेरा नाम नंदिनी सिंह। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य बाल संरक्षण आयोग डॉक्टर देवेंद्र शर्मा द्वारा शुक्रवार को कमिश्नरी सभागार में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, नशा मुक्ति अभियान एवं बाल संरक्षण से जुड़ी योजनाओं की मंडलीय एवं जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आप और हम नौकरी अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, परंतु शासकीय सेवा में रहते हुए हमें ईश्वर ने यह अवसर दिया है कि हम अपने बच्चों के साथ ही समाज के अन्य जरूरतमंद बच्चों का भी भला कर सकें। उन्होंने भिक्षा से शिक्षा अभियान का शुभारंभ करते हुए कहा कि प्रत्येक अधिकारी एवं विभाग अपने आसपास मंदिरों, मस्जिदों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, चौराहों जैसे स्थानों पर भिक्षा वृत्ति में लिप्त बच्चों को मुक्त कराते हुए उनका विद्यालयों में प्रवेश कराना सुनिश्चित करें। आज मैं, क्योंकि मैंने आपको जानकारी दी थी कि पूरे जिलों का कार्यक्रम मैंने पूरा किया है, तो अब मंडलों की समीक्षा बैठक हो रही है और सरकार की योजनाएं सीधी जनता तक पहुंचे, उसकी मॉनिटरिंग करने का काम हम कर रहे हैं। क्योंकि अधिनियम 5 धारा 17(1) के अंतर्गत बाल आयोग को ये अधिकार है कि बच्चों के विषय को लेकर वो जांच कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं, जांच की आज्ञा दे सकते हैं, जांच को क्रियान्वित कर सकते हैं। सर, लगातार जैसे स्कूलों के बाहर जो शराब की दुकानें और गुटखी वगैरह की दुकानें, उनके लिए आप क्या कार्रवाई?
उसके लिए हमने गाइडलाइन दी हुई है कि विद्यालयों के सराउंडिंग 100 मीटर तक कोई भी पान बीड़ी सिगरेट गुटखा की दुकान नहीं होनी चाहिए। धारा 77 और 78 के अंतर्गत हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को यह अधिकार है कि वो उसकी शिकायत करे। अगर कहीं ऐसी दिखती है तो आप लोगों द्वारा संज्ञान में आएगा तो कार्रवाई होगी। क्या सर ये पुलिस को तो मालूम है ये जो सरकार का नियम है, तो पुलिस को भी इस चीज़ पर निगरानी करनी चाहिए, सहयोग करना चाहिए? नहीं, हमने अपने आज हमारे नोडल अधिकारी रहे थे सभी, और हमने अपने जो पुलिस के एसपी क्राइम होते हैं उनको भी निर्देशित किया है कि अगर ऐसी कहीं स्थिति दिखाई देती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में धनगर समाज के द्वारा डीएम कार्यालय का घेराव करते हुए जमकर प्रदर्शन किया गया। धनगर समाज की महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मी धनगर के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि शासनादेश के अनुसार धनगर समाज को एससी वर्ग में शामिल किया गया है, जिसका प्रमाण पत्र शासनादेश के बाद जारी करने के दिशा निर्देश भी प्रशासन को मिल चुके हैं, लेकिन मौजूदा सरकार के इशारों पर धनगर समाज को उसका हक नहीं दिया जा रहा है। यही कारण है कि धनगर समाज के नेताओं के द्वारा डीएम कार्यालय का घेराव किया गया है। उनके द्वारा मौजूदा सरकार पर जमकर तंज कसते हुए बड़ा प्रदर्शन किया है। धनगर समाज का साफ तौर पर कहना है, जब तक उन्हें उनका हक नहीं दिया जाएगा, ऐसे प्रदर्शन आगे भी चलते रहेंगे। मौजूदा सरकार पर लक्ष्मी धनगर के द्वारा आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा की करनी और कथनी में बहुत फर्क है। यही कारण है कि समाज का हक छीनने का काम भाजपा सरकार कर रही है। यहाँ जिस तरह से ये प्रदर्शन चल रहा है, आप यहाँ पे समर्थन करने आए हैं, क्या कहेंगे इस सरकार के बारे में आप? देखिए, ऐसा हम लोग सरकार में धनगरों के सर्टिफिकेट पर आज सरकार धीरे धीरे करके रिजर्वेशन खत्म करती चली जा रही है, और ये एक बड़ा षड्यंत्र जो है वो चल रहा है, जिसमें धीरे धीरे करके धनगर समाज को जो है वो ये श्रेणी से बाहर करने का कार्य कर रहे हैं। ये बहुत ही दुखद है और बहुत गंभीर जो है वो बात है। लिहाजा मेरा निवेदन है कि आपको मेरा काम करने का सलीका और तरीका पता है कि इसे पार्टी विशेष ना करके कम से कम मजबूरी समझे धनगर समाज की, और गरीब वर्ग है ज़्यादातर धनगर समाज के अंदर। सरकार को जो है वो इन लोगों के सर्टिफिकेट बनाने चाहिए। डीएम साहब को इसका जो है जो उनका स्टाफ है डीएम का, लोगों की शिकायत है कि वो इस काम को जो है वो विलम्ब कर रहा है और बिला वजह जो है वो टाल रहा है। ठीक है, और आज यहाँ डबल इंजन और बुलडोजर सरकार सारी चीज़ें चल रही हैं। जब तक शासन से इशारा नहीं होगा, कोई जिलाधिकारी की हैसियत नहीं है कि उस काम को टाल सके। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को ये समझना चाहिए कि धनगर समाज एक अच्छी तादाद में उत्तर प्रदेश के अंदर है, और अगर वो इस तरह का खेल करेंगे तो धनगर समाज 2024 में निश्चित रूप से उनके साथ खेल कर देगा। 2024 का धरना जिला कलेक्टर अलीगढ़ पर दिया जा रहा है। धनगर समाज को गुमराह कर रहे हैं। शासन का आदेश होता है कि धनगर प्रमाण पत्र बना दिए जाए, उसके बावजूद अगर प्रमाण पत्र नहीं बनाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की आज जनपद अलीगढ़ के धनगर समाज द्वारा यहाँ जिला कलेक्टर पर धरना दिया जा रहा है। अगर हमारी मांगे नहीं सुनी गई तो एक हफ्ते बाद अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा, और जो धनगर की बात करेगा वो यूपी पर राज करेगा। आपके धनगर समाज ने ठान लिया है, जो धनगर के प्रमाण पत्र बनाएगा वो धनगर समाज उसके साथ होगा। इसलिए हम मांगे करते हैं सरकार से कि यूपी पे राज्य करेगा, लेकिन इस समय तो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं जी। अगर हमारे प्रमाण पत्र नहीं बनाए तो जो धनगर समाज के हमारे पदाधिकारी हैं और हमारे जो बुजुर्गों का, हमारे सबका आदेश होगा, उसका पालन किया जाएगा। अगर नहीं बनाए गए तो निश्चित तौर पर बहिष्कार किया जाएगा। क्या वोटों का बहिष्कार होगा? जी, मतलब वोट नहीं डालेंगे? नहीं डालेंगे हम। नहीं, वोट वाली बात नहीं है। अब क्या निर्णय लेते हैं, अगर सरकार हमारा नहीं बनाती है तो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। एक तरह प्रशासन की इसमें कमी है। शासन समाज महासंघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ 24 जनवरी 2019 में शासनादेश होने के बावजूद भी शासन और प्रशासन की मिलीभगत होने के कारण ये धनगर समाज को ठगा जा रहा है। बार बार यही कार्यक्रम 2019 में भाजपा सरकार ने भाजपा मैदान में धनगर के सम्मान में इसी तरह का कार्यक्रम करवाया था, और उन्होंने वोट पाए, हमारे समाज को ठगा, परंतु
सर्टिफिकेट जारी नहीं किए। धनगर समाज अब किसी छलावे में नहीं आएगा, वो एकजुट है। और जो सरकार हमारी सुन नहीं रही, जो डबल इंजन की सरकार है प्रदेश में, केंद्र में, तब भी सुनवाई नहीं हो रही, तो बिल्कुल बहिष्कार करेंगे। किस तरह से धरना प्रदर्शन चल रहा है आपका? धरना प्रदर्शन धनगर समाज के सर्टिफिकेट बनने चाहिए। किस तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या? विरोध प्रदर्शन किस तरह कर रहे हैं? विरोध प्रदर्शन है धनगर समाज की तरफ से विरोध प्रदर्शन है। जब तक धनगर प्रमाण पत्र नहीं होंगे, नहीं बनाएंगे, हम विरोध करते रहेंगे। आज क्या आश्वासन मिला आपको? 1 दिवसीय धरना है। जी बताएं। आश्वासन कोई दिया है आज? कोई ज्ञापन वगैरह से? ज्ञापन है, ज्ञापन देना है। किसके नाम का ज्ञापन है? पूरे धनगर समाज के नाम है। किसको ज्ञापन दिया है? राज्यपाल महोदय को। इसमें मांगे क्या क्या है? मुख्य मांग है, पढ़ के सुनाओ। बता दिए। धनगर समाज अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र न बनने पर ज्ञापन दिया जाता है। महोदय कृपया विनम्रता पूर्वक अवगत कराना है कि जनपद अलीगढ़ में धनगर समाज लगभग 2 लाख मतदाताओं के साथ भारी संख्या में निवास करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 भाग 1 के अंतर्गत अनुसूचित जाति के लिए अधिसूचित प्रेसिडेंट ऑर्डर 1950 भैया आप धरना दे रहे हैं, आज किस कारण धरना दे रहे हैं? 2009 में एक 40,462 हमने याचिका डाली थी हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने हमारे फेवर में आदेश किया कि धनगर समाज के सर्टिफिकेट जारी किए जाए। उसके बाद में सपा सरकार में जियो जारी हुए, परंतु अनुपालन नहीं हो पाया। सरकार सपा जाने के बाद में सपा या भाजपा आ गई। भाजपा सरकार में जियो जारी हुए, परंतु अभी कोई भी सर्टिफिकेट जारी नहीं किए जा रहे। 24 से 2019 को एक जियो जारी हुआ था, जिसमें स्पष्ट आदेश किया गया था कि धनगर समाज के सर्टिफिकेट जारी किए जाने की जाति मानते हैं। परंतु अभी तक 2019 से हम लोग अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद में तरह तरह के बहाने लगा के निरस्त कर दिए जाते हैं, सर्टिफिकेट हमारे नहीं बन रहे, जिससे लोग नौकरी करने वाले परेशान हैं। उन्हें नौकरी, अब तो बच्चे ओवरेज हो रहे हैं, नौकरी लग जानी चाहिए थी उनकी, पर सर्टिफिकेट नहीं बन रहे, तरह तरह के बहाने लगा के कैंसिल किए जाते हैं। इसलिए हम यहाँ धरना दे रहे हैं। 29/12/2023 को हमने ज्ञापन दिया था डीएम साहब को। ज्ञापन के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए आज मजबूरन हमें धरना देना पड़ता है। तो किसकी लापरवाही कहेंगे जो अगर आप कह रहे हैं? प्रशासन की लापरवाही, जिसमें सरकार भी हो सकता है। सरकार का क्या है, सरकार का इस पर कहा नहीं गया हो, हालांकि आदेश जारी हुआ है, तो सरकार का दोष हम कम मानते हैं, प्रशासन का ज़्यादा मानते हैं। नाम है आपका? बाबू सिंह धनगर। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसमें तहसील कोल से मेरा बाबू सिंह धनगर का और मेरी पत्नी राजकुमारी धनगर का सर्टिफिकेट बना था। और मैंने देखा था कि डीएम साहब ने और तहसीलदार जी ने, सभी लोगों ने मिलकर के यहाँ 500 से ऊपर धनगर समाज के प्रमाण पत्र बने थे। और अलीगढ़ की जनपद में जितनी भी जिला पंचायत सदस्य की सीटें थी एससी की, हर सीट पर धनगर समाज का व्यक्ति लड़ा था, जिसमें मैं और मेरी पत्नी भी लड़े थे। मगर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। 2019 में शासनादेश जारी हुआ था हमारा। उसके बाद हमारा, अगर हम पिछड़े हैं, हम दलित हैं, हम लोगों को इतना कुचला जा रहा है। 2019 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि मैं 10% का आरक्षण जनरल जाति को दूंगा, और 3 दिन के लिए 3 दिन में वो लोग आरक्षण का लाभ लेने लगे थे। हमारी कमजोरी को भारतीय जनता पार्टी इतना न समझे, धूल में मिला देंगे। 2024 में एक एक वोट हम अन्य पार्टी को
जो हमारी पार्टी ने धनगर का बनवाया था 15 में, उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने हर फोन पर ये कहा था, हर डीएम से कहा था कि धनगर जाति के सर्टिफिकेट जारी हो हुए थे। कितने दिन का अल्टीमेटम दिया है? हमारा अल्टीमेटम मात्र ही 10 दिन का है। सड़कों पे उतरेंगे, हम रेल को भी जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे, मरेंगे मिटेंगे अपने आरक्षण के लिए। हम इनसे भीख नहीं मांग रहे, अपना अधिकार मांग रहे हैं। ये क्या देंगे? ये देने वाले कौन है? संविधान में अहिल्याबाई होलकर के वंशज हम। यहाँ मंदिरों का पुनर्जीवन उद्धार किया था हमारी माता श्री अहिल्याबाई होलकर ने। हम उसके वंशज हैं। हक मांगना भी जानते, हक देना भी जानते। भारतीय जनता पार्टी इस भ्रम में न रहे कि इस फ्री जाति का, हमारी जाति का वोट लेकर के और सरकार में जनजाति है। 2019 में हमारे अलीगढ़ के सांसद ने एक धनगर की मीटिंग कराई और मीटिंग कराने के बाद में हमारे लिए आश्वासन दिया था, मगर आज तक सांसद ने हमारा ध्यान नहीं किया, मेरी समाज का ध्यान नहीं किया। आज सांसद के लिए बहिष्कार करते हैं और ऐसे सांसद, झूठा सांसद के लिए हम थू करते हैं। योगी जी झूठे हैं। धनगर समाज जैसे कि आज जो आप धरने दे रहे हैं, वो किस कारण दे रहे हैं? धरना इसलिए दिया जा रहा है कि हमारी समाज काफ़ी दिनों से धनगर प्रमाण पत्र बनाने के लिए शासन से मांग कर रही है, लेकिन प्रमाण पत्र नहीं दिए जा रहे। हमें गुमराह किया जा रहा है कि आप धनगर हो, बघेल हो, पाल हो, ये हो, जबकि हम धनगर हैं। जबकि हम धनगर हैं, हमको धनगर प्रमाण पत्र मिलने चाहिए। अगर हमें धनगर प्रमाण पत्र नहीं बनाए गए तो हम 7 दिन के बाद अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। जब तक प्रमाण पत्र नहीं बनेंगे हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। जो धनगर की बात करेगा वो यूपी पर राज करेगा। आपने जो ज्ञापन दिया था वो कब दिया था, किस दिन दिया था? ये दिया गया था। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना क्वारसी इलाके के सुरेंद्र नगर के रहने वाले एक पीड़ित युवक के द्वारा एसएसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायती प्रार्थना पत्र देते हुए मामले में कार्यवाही की मांग की है, जिसके उपरांत एसएसपी संजीव सुमन के द्वारा मामले में जांच कर क्षेत्राधिकार को कार्यवाही के आदेश दिए गए हैं। इधर पूरे मामले में जानकारी देते हुए पीड़ित युवक अभिषेक सिंह के द्वारा बताया गया कि 2 साल पहले उसके पिता पर पुलिस के द्वारा गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही के तहत संपत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही की गई थी, जिसमें उसकी कार को भी सीज कर दिया गया था। तो वहीं पीड़ित युवक के द्वारा बताया गया कि कार उसके नाम थी और उस पर किसी प्रकार का कोई भी आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं था, जिसके बाद हाईकोर्ट के द्वारा उसकी कार को रिलीज करने के आदेश जारी किए गए थे। तो वहीं पूरे मामले में डीएम ने संज्ञान लेते हुए तत्काल कार को रिलीज करने के आदेश दिए और थाना सिविल लाइन क्षेत्र से कार रिलीज करने को कहा गया। वहीं थाना सिविल लाइन पुलिस के द्वारा बताया गया कि उसकी कार पनेठी यार्ड में खड़ी है, वहां जाकर अपनी कार को ले सकता है। जब वह अपनी कार लेने यार्ड में पहुंचा तो सिर्फ उसकी कार का ढांचा मिला। कार का सभी सामान गायब हो चुका था। कार ईंटों पर खड़ी नजर आई। बताया गया है कि कार में लगभग 2.5 लाख का नुकसान हुआ है, जिसके उपरांत आज उसके द्वारा मामले में एसएसपी संजीव सुमन से मिलकर कार्यवाही की मांग की गई है। इधर एसएसपी ने तत्काल मामले में सीओ को जांच कर कार्यवाही के आदेश दिए हैं। क्या नाम है? अभिषेक सिंह। अच्छा, ये बताइए क्या कहाँ रहते हैं? मैं रहता हूँ सुरेंद्र नगर, अलीगढ़। थाना कौन सा? थाना पड़ता है क्वारसी। अच्छा, ये बताइए क्या मामला है, किस मामले की शिकायत ली है? मामला ये है कि आज से 2 साल पहले मेरे फादर के ऊपर इन्होंने गैंगस्टर एक्ट लगाया था और जिसके तहत इन्होंने संपत्ति जब्तीकरण में मेरी गाड़ी इन्होंने सीज करी थी और वो गाड़ी इन्होंने सिविल लाइन थाने में सीज करके रखी थी। उसके बाद ये गाड़ी हाई कोर्ट से छूटी क्योंकि उस गाड़ी का मेरे नाम था और मेरे नाम पर कोई केस नहीं था, तो वो गाड़ी हाई कोर्ट ने तुरंत रिलीज़ का ऑर्डर दिए, जिसके उपरांत डीएम साहब ने आदेश करते हुए गाड़ी सीओ एसओ सिविल लाइन को छोड़ने का आदेश दिया। जब गाड़ी को हम प्राप्त करने पहुंचे तो उन्होंने बताया कि गाड़ी आपकी यार्ड में खड़ी है पनेटी। जब हम यार्ड पहुंचे तो यार्ड में गाड़ी ईंटों पर खड़ी है, केवल स्ट्रक्चर बचा हुआ है गाड़ी का। गाड़ी में कुछ भी नहीं है, टायर, रिम समेत, एसी, डैशबोर्ड समेत सारी स्टेपनी सब गाड़ी बिल्कुल ख़त्म कर दी लोगों ने। क्या सामान निकाल लिया उसमें? पूरा सामान A to Z गाड़ी का कुछ नहीं छोड़ा और वो सामान निकाल कर इन्होंने सब बेच। लगभग गाड़ी में कितना नुकसान है? उस गाड़ी में लगभग 2.5 लाख रुपये का नुकसान है। तो आप कप्तान साहब से मिले थे? कप्तान साहब से मुलाकात हुई है, उन्होंने सीओ बरला को जांच के आदेश दिए और मेरी डीएम साहब से मुलाकात हुई इस बारे में। और डीएम साहब के यहाँ एसीएम सेकंड बैठे हुए थे, उन्होंने भी एसओ सिविल लाइन को जांच के आदेश। कौन सी गाड़ी है? मारुति बलिनो 2019 मॉडल जीटा।
अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ शहर में भव्य राम रथ यात्रा निकालने के संदर्भ में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सुनील किशोर महाराज ने कहा कि राम रथ यात्रा शहर में भव्य रूप से निकलेगी और उन्होंने शंकराचार्य के विरोध दर्ज करने पर कहा कि ये इनका एक अपना व्यक्तिगत मामला है। ये अपने व्यक्तिगत मामले को लेकर अपना विरोध जता रहे हैं। राम रथ यात्रा का शहर में भव्य स्वागत होगा। भैया शांत रहना थोड़ा सा भी लोग। जीवन जी किस तरह का आयोजन कर रहे हैं? जय श्री राम। सर्वप्रथम भगवान श्री राम लक्ष्मण माँ सीता के चरणों में नमन करते हुए, अपने सभी राम भक्तों के चरणों में नमन करते हुए और नमन करती हूँ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, जिन्होंने कि अगर तुम ना होते हमारा क्या होता, इस दुनिया में कोई भी हमारा ना होता, जिस तरीके की उनके शुभ कर कमलों द्वारा आज जो भव्य मंदिर बना है, मैं वास्तव में नमन करती हूँ। और एक और बात कह देना चाहती हूँ कि ये मेरे वतन के, ये मेरे भारत के लोगों, जरा आंख में भर लो पाली, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जो समय था जब कार सेवकों पर लाठियां बरसाई गई, जो उनकी निर्मम हत्या की गई, वो दृश्य अभी तक हम भूले नहीं हैं। लेकिन आज उन शहीदों की कुर्बानी हम लोगों को याद आ रही है और याद के साथ साथ आज उनका त्याग और बलिदान खाली नहीं गया है। भगवान श्री राम जी का मंदिर भव्य बनने जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में श्री वासुदेव मंदिर से बहुत बड़ी रथ यात्रा वहां से निकलेगी और सीधी मदार गेट होती हुई, रेलवे रोड होती हुई और सभी भक्तजन, एक और आकर्षण का केंद्र होगा जो रथ यात्रा है। वो रथ यात्रा हमारे श्री पुरुषोत्तम भगवान राम के रथ को हमारे राम भक्त उसको अपने हाथों से खींचेंगे। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ना ऐसा हमने जलवा देखा, ना ऐसा उत्साह देखा जनता में कि एक एक बच्चा भगवान श्री राम के लिए समर्पण भाव से, एक एक मातृ शक्ति समर्पण भाव से, एक एक हमारे भाई बंधु समर्पण भाव से जिस तरीके से भगवान राम के लिए उनका समर्पण भाव गए, मैं नमन करती हूँ। वंदन करते हुए बस अपील करती हूँ अपने हरिगढ़ वासियों से कि 21 तारीख का दिन वो भूले ना और समय 1 बजे श्री वासुदेव मंदिर से रथ यात्रा में शामिल हो करके पूर्ण के भागी बने और मातृ शक्ति के चरणों में भी नमन और वंदन करते हुए मातृ शक्ति भी भारी से भारी संख्या में इस रथ यात्रा में भाग लें, क्योंकि ये स्वर्णमयी दिन हम लोगों के जीवन में आया है। मैं कहती हूँ कि वास्तव में हम लोग सभी राम भक्त बड़े भाग्यशाली हैं जो इतना स्वर्णमयी अवसर हम लोगों के जीवन में आया और भव्य राम मंदिर हम लोगों के देखने के लिए मिला है। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। ये शंकराचार्यों के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मैं आपके लिए बिल्कुल स्पष्ट कह देना चाहती हूँ, ये बड़े लेवल की बात है, ये छोटे लेवल की बात नहीं है। जी जय श्री राम। मुकेश राजपूत, जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आज हरिगढ़ ही नहीं पूरी दुनिया ही राम में हो चुकी है। और मैं बात करना चाहूँगा सन 1990 की, जिस समय राम मंदिर आंदोलन चल रहा था, किशोरावस्था में थे, तो जो उस समय नारा लगता था, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, और नारों को करते हुए आज हम सब देख पा रहे हैं कि आज राम मंदिर अपनी पूरी प्रतिष्ठा के साथ 22 जनवरी को एक पूर्णता की दिशा में जा रहा है और रामलला अपने भवन में पधार रहे हैं। उसी के उपलक्ष्य में महानगर के अंदर कई सारे कार्यक्रम हुए हैं। महाराज जी, आपका शुभ नाम और आपका दायित्व क्या है? मैं सुनील कौशल, धर्म जागरण का जी जी अध्यात्म से जुड़ा हूँ, कथा व्यास। हम ये जानना चाहते हैं, इस समय जनता भी भ्रमित है और राजनीति की मैं बात नहीं करूंगा कि शंकराचार्यों ने कहा है कि राम मंदिर अपूर्ण है और इसमें जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो गलत है। तो आपकी इसके बारे में क्या बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, पहली बात, जनता बिल्कुल भ्रमित नहीं है। जनता की आंखें बिल्कुल खुल चुकी हैं। जनता इस समय सबसे ज्यादा जागरूक स्थिति में है। दूसरी बात,
शंकराचार्य का जो विषय आपने लिया, शंकराचार्य हिंदू आस्था के सनातन धर्म के सबसे प्रतीक पुरुष माने गए हैं। सबसे सम्मान का दायित्व है शंकराचार्य का। उन शंकराचार्यों में दो व्यक्ति, स्वामी सदानंद जी, स्वामी निश्चलानंद जी, उन्होंने लिखित में मीडिया को प्रूव किया है। उनका लिखित स्टेटमेंट है, उनका कोई विरोध नहीं है, न राम से न राम मंदिर से। पूजा पद्धति का विरोध हो सकता है, स्पष्ट समझ लीजिए। इस पूरे विषय को केवल एक व्यक्ति ही आगे बढ़ा रहे हैं, जिनका नाम है अवमुक्तेश्वरानंद। और उनके बारे में मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि उनकी वसीयत के ऊपर ही सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, उनको रोक रखा है। ध्यान से समझ लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी वसीयत, जिस वसीयत के आधार पर वो शंकराचार्य उन्होंने अपने को बनाया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, रोक लगा रखी है। और वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो जो भ्रांतियां पैदा कर रहे हैं, उन्होंने पूरी लड़ाई कभी राम के लिए नहीं लड़ी। उनकी लड़ाई थी अपने रामालय ट्रस्ट के लिए। उन्होंने राम जन्मभूमि के लिए अलग से अपनी पूरी योजना बनाई, कांग्रेस को साथ में लेकर। ये पूरा इतिहास है। जी जी। रामालय ट्रस्ट बनाया, उस ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में अलग से लड़ाई लड़ी, उसमें एक पार्टी बनने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने उनको बिल्कुल नकार दिया, उनको कोई सुनवाई नहीं हुई। केवल उन्होंने ये सब चीजें पैदा की हैं। तीसरी बात आपने कहा अपूर्ण स्थिति। एक सामान्य दृष्टि से भी मैं एक उदाहरण दूं कि जब हम कोई सामान्य व्यक्ति भी एक घर खरीदता है, घर बनाता है, प्लॉट लेता है, 100 गज का मान लिया तो उसमें शुरू कर देता है। पूजा के साथ ही करना है, रहना भी पूजा करके ही जाता है उसमें रहने के लिए। दूसरा उदाहरण देता हूँ, सोमनाथ मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो उस समय गर्भगृह बना था। भगवान का जो मूल निवास होता है वो गर्भगृह होता है। गर्भगृह पूर्ण होना चाहिए, बाकी तो भवन होता है। ध्यान से समझ लीजिए। गर्भगृह वहाँ बिल्कुल पूर्ण स्थिति में है, वास्तु के आधार पर है, विज्ञान सम्मत है। जितना पूजन हो रहा है विधि विधान के साथ हो रहा है। तीसरा उदाहरण देता हूँ, भगवान राम के जो इष्ट हैं वो भगवान शंकर हैं, और भगवान शंकर के जो इष्ट हैं वो भगवान राम हैं। भगवान राम ने अपने इष्ट का जब मंदिर बनाया तो उसके लिए कोई गर्भगृह नहीं बनाया। उन्होंने जो जैसे संसाधन थे, जैसी स्थिति थी, समुद्र के किनारे लंका पर विजय करने जा रहे थे, उन्होंने बालू का ही शिवलिंग बनाया। वहाँ कोई गर्भगृह नहीं था, वहाँ कोई बहुत विधि विधान की व्यवस्था नहीं हुई। जैसी परिस्थिति भगवान ने वहीं पर भगवान शंकर का विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करके पूजा अर्चना की। ये सब जितना भी कार्यक्रम हो रहा है देश के अपने अपने क्षेत्र के मूर्धन्य विद्वानों के द्वारा और तज्ञ लोगों के द्वारा एक एक क्षण का गणित करके, गणना करके तब ये मुहूर्त निकाला गया है। चौथा पॉइंट, आप सोचिए कि पूर्व द्वादशी है उस दिन 22 जनवरी को, और आश्चर्य लगेगा, हमारे शास्त्रों की गणना देखिए कि केवल 82 सेकंड के लिए वो समय है, केवल 82 सेकंड के लिए। और वो 82 सेकंड का समय वो है जो त्रेता में भगवान के जन्म के समय जो क्षण आया था, वो उस दिन 82 सेकंड में रहने वाला है। उसी 82 सेकंड में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। अगला पॉइंट सुनिए, जो व्यक्ति इनके ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहा है, ये शास्त्रार्थ के विषय होते हैं। और उस व्यक्ति को काशी के ही एक बहुत बड़े विद्वान हैं, उन्होंने शास्त्रार्थ की चुनौती दी है। आए बात करें। मीडिया के माध्यम से मैंने अपनी बात को स्पष्ट किया। राम रथ यात्रा का आयोजन हरिगढ़ के सभी वासियों के द्वारा वहाँ से किया जा रहा है। उसमें सभी सामाजिक और सांस्कृतिक और जो भी अपने संगठन है उसमें सहयोग कर रहे हैं। और उसमें हम आपके माध्यम से हरिगढ़ वासियों सभी से आग्रह करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर और उस राम में वातावरण का और राम रथ यात्रा का आनंद लें और अपनी सहभागिता कर उस हवन को पूर्ण करें। अच्छा, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, विश्व हिंदू परिषद से आप हैं, इधर संजय राउत ने कहा है कि राम मंदिर 3 किलोमीटर दूर बनाया गया है, उस गर्भगृह पर नहीं है।
आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये जो राम मंदिर इस समय बना है, हो सकता है संजय राउत जी ने ज़्यादा उसका आकलन कर लिया हो। मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है कितने किलोमीटर बनाया है नहीं बनाया है, लेकिन इतनी बात मैं जरूर कहूँगा, राम जी अयोध्या के और अयोध्या राम जी की है। और जहाँ पर ये ढांचा था और उसी पूरे परिसर पे पूरा परिसर उसको ढका गया है, तो ये तो राम जी जाने बिल्कुल पूर्णता केंद्र कौन सा होगा, इस पर मैं अपनी बात नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन अयोध्या में जो मंदिर बनना है, राम जी का मंदिर पूरा बनना है और भव्यतापूर्ण बनना है। मंदिर बनते हुए हमें ये सौभाग्य प्राप्त होगा, उसके निमित्त पूरे देश में अनेकों बढ़कर काम हो रहे हैं, इसकी हमें कल्पना भी नहीं है, क्योंकि प्रभु राम के चरणों में हर व्यक्ति, हर राम भक्त सोच रहा है कि मैं अधिक से अधिक क्या और कर सकता हूँ। इसी क्रम में हमारे इस भाइयों ने 21 जनवरी को एक बहुत अच्छा एक कार्यक्रम रखा है। हम सब लोग उसमें मनोवेग से लग रहे हैं और इसके लिए, इस कार्यक्रम के लिए, इसके आयोजकों के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। अधिक से अधिक समाज का सहयोग नहीं, आंखें और पलकें बिछाए समाज बैठा हुआ है, तो एक बार भव्य दृश्य समाज को जब दिखेगा तो उनको भी अच्छा लगेगा। मेरी शुभकामनाएं आप सबको, लोग आपको भी, मीडिया, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन सबको भी शुभकामनाएं। वो भी सब पूरे मनोयोग से इस काम में लग रहे हैं और समाज को घर घर पहुंचाने का काम आप लोगों के द्वारा हो जाए, ये प्रेरणा का काम आप कर रहे हैं। ये भी राम भक्ति है। आप इसी निवेदन के साथ मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ, क्या शंकराचार्य राम भक्त नहीं है? शंकराचार्य क्यों इस प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर रहे हैं? इसके बारे में भाई साहब आप क्या कहेंगे? इसके बारे में मैं तो कुछ कह नहीं सकता, तो मेरे अधिकार क्षेत्र से शंकराचार्य के विषय में मैं क्या कहूँगा। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता और राम भक्त हूँ, और शंकराचार्य एक बहुत बड़े पूज्य होते हैं, उनके क्या विषय रहे होंगे, क्या इनके विषय में मैं कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अयोध्या के लिए 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। अलीगढ़ से देश का सबसे बड़ा ताला, जो सत्य प्रकाश शर्मा और उनकी पत्नी रुक्मणी शर्मा के द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर भगवान श्री राम मंदिर को 400 किलो का ताला देने की मांग की थी। अचानक इस दौरान सत्य प्रकाश शर्मा की मृत्यु हो गई, जिसके बाद महंत रविंद्र पुरी जी महाराज, अध्यक्ष अखाड़ा परिषद एवं मां मनसा देवी ट्रस्ट और उनकी शिष्य महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती पुरी के द्वारा ताले के बचे कार्य को पूर्ण कराया गया और आज अन्नपूर्णा भारती 400 किलो के ताले को लेकर अयोध्या के लिए रवाना हो गई हैं। ये अलीगढ़ और अलीगढ़ वासियों के लिए बड़े ही गौरव की बात है। ये ताला लेके आप अयोध्या जा रही हैं, क्या मकसद है और क्या आशय है इसका? देखिए, अलीगढ़ की जनता और अलीगढ़ का प्रसिद्ध जो प्रतीक चिन्ह है, वो ताला हम प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित करने जा रहे हैं, क्योंकि स्वयं यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी अलीगढ़ को ताला नगरी के नाम से संबोधित करते हैं। ये यहाँ की बहुत बड़ी पहचान है। तो ऐसे में ये जो ताला जब वहाँ पर रखा जाएगा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं और इसको देखेंगे, तो हमारे अलीगढ़ के ताला जगत के उद्योग को भी एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिले। इस उद्देश्य के साथ प्रभु श्री राम के चरणों में से समर्पित कर रहे हैं। और दूसरा परिप्रेक्ष्य ये भी है कि जो विरोधी लोग अब तक चिल्लाते थे कि राम मंदिर कब बनेगा, बनेगा भी कि नहीं बनेगा, खाली चुनावी एजेंडा है, उनके मुंह पर भी ये एक ताला है। अच्छा, आपके साथ साथ कौन लोग और हैं, कितने लोग हैं आप लोग जो जा रहे हैं अयोध्या? देखिए, मैं और मेरी पूरी समस्त माँ बगलामुखी मंदिर की टीम जो है वो हम लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं। हमें रास्ते में भक्त लोग भी मिलेंगे, अलीगढ़ से भी अभी सारे भक्त लोग मिलेंगे। सभी हैं, सभी सनातनी हैं, सभी अलीगढ़ वासी हैं और आगे तक हम पहुँच रहे हैं। साथ में ही हमारे महंत रविंद्रपुरी जी महाराज, जो मेरे गुरुदेव भी हैं, निरंजनी अखाड़ा और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जो हैं, वो हमें लखनऊ में मिलेंगे और कारवां पर चला जाएगा। अच्छा अन्नपूर्णा जी, ये बताइए, ये ताला सत्य प्रकाश शर्मा जी और उसके परिवार ने बनाया था, आपके पास कैसे आया और क्या? देखिए, माननीय हमारे सत्य प्रकाश शर्मा जी, जिनका ये स्वप्न था, वो बना रहे थे, लेकिन उनका निधन हो गया। ऐसे में उनका ये सपना अधूरा रह गया। जब हमारे संज्ञान में आया कि वो एक पहचान देना चाहते थे, तो हमने इस ताले को ख़रीदा और ख़रीद करके इस पर दिन रात जुट के काम करवाया और हम इसे प्रभु श्री राम के चरणों में
प्रेषित करने जा रहे हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना विजयगढ़ इलाके में भाजपा के नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष की दबंगई सामने आई। नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष द्वारा की गई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने मंडल अध्यक्ष के भाइयों को हिरासत में लेकर शांति भंग में कार्यवाही की है। वहीं नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष भूमाफिया बताया जा रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।